वाला है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, हिंदी व्याकरण का क्रिया एवं विशेषण। ठीक है, ये टॉपिक्स आज है जो काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि आप सभी को आता है, फिर भी आप एक बार पढ़ लो बस। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए, ये पता होगा कि आपका ये दिशा ऑनलाइन का पीडीएफ मटेरियल है पूरा, और इसका पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे तरीके से। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी भी अ, शब्द का जो मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो क्या बताता है? विशेषता। ठीक है, चलिए, तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, और कुछ उदाहरण भी है तो समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए, किसे विशेषण कहता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की मतलब कि किसी भी शब्द का विशेषता बताए, गुण विशेषता कि वह काला है, गोरा है, लंबा है, बड़ा है, मोटा है, छोटा है, ये सारी विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए, उसमें क्या क्वालिटी है। ठीक है, उस शब्द को क्या कहता है? विशेषण कहता है हिंदी में। ठीक है, चलिए, इसके उदाहरण कुछ है, जैसे कि यह नया है, कलम है। ठीक है, तो यह नया कलम है, तो नया ये क्या हो गया? कलम कैसा है? नया, तो नया इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए, वह भला आदमी है, तो वह भला आदमी है, वह भला, बुरा, अच्छा, तो ये सब क्या हो गया? हमारे विशेषण हो गए। ठीक है, चलिए, इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका मुख्य भेद कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो विशेषण के मुख्य भेद मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामवाचक। ठीक है, इस 4 मुख्य भेद है किसके? तो विशेषण के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे। थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज के लिए, समझने के लिए, जो कंफ्यूजन नहीं हो बस उसके लिए पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या टॉपिक था? गुणवाचक। इस संज्ञा इस इससे संज्ञा या सर्वनाम के क्या क्या गुण, ठीक है, क्या क्या बोध होता है? तो इससे संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ठीक है, बड़ा छोटा आकार आदि का बोध होता है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे। जैसे में यह नया वस्त्र है। ठीक है, तो नया क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, कैसा वस्त्र है? नया। चलिए अगला, वह बुरा लड़का है, क्या बता रहा है? दोष। दोष बता रहा है कि वह लड़का कैसा है? बुरा है, उसमें बुरी आदतें हैं। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। अगला है, राम स्वभाव से सज्जन व्यक्ति थे। ठीक है, ये उदाहरण है, इसमें सज्जन क्या हो गया? तो इसका स्वभाव हो गया, रूप हो गया, आदि सॉरी गुण हो गया। ठीक है, तो ये सारे किस में आ गए? गुणवाचक में। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, बस ज्यादा नहीं टाइम लूंगा आप सभी का। संख्यावाचक विशेषण, इससे संख्या का बोध होता है। ठीक है, इससे किसी भी संख्या का बोध होगा, जैसे कि 10 घोड़े, 5, 50, 20, 30, लड़के लड़कियां, कई, ऐसे ऐसे देखिए उदाहरण। जैसे में सड़क पर 10 घोड़े दौड़ते हैं, तो ये 10 घोड़े क्या हो गए? क्या हो गए? 10 घोड़े। ठीक है, 10 इसमें क्या हो गया? तो संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, चलिए, जिससे संख्या का बोध हो, पहलू का सब क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। मतलब कि वाक्य में कोई भी संख्या से रिलेटिव शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा? वो संख्यावाचक। इस वर्ग में 50 लड़के हैं। ठीक, 50 क्या है? संख्यावाचक। कई क्या है? उस वर्ग में कई लड़कियां संस्कृत पढ़ती है, तो कई लड़कियां, कई मतलब कितनी वो नहीं पता है, कई।
तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। अनेक, तो ये भी है। चलिए आगे। इसके बाद आता है हमारा परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। परिणामवाचक, जिस इससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है, ठीक है। मात्रा या माप का, उसे मापा या तौला जाता है, ठीक है। उसे कौन का परिणामवाचक विशेषण कहता है। जैसे 1 मीटर सफेद वस्त्र, तो दो, तो इसमें क्या होगा, 1 मीटर, तो 1 मीटर ये माप रहा है, ठीक है। कि कैसा, कितना कितना इसकी लंबाई है, मापा जाता है यहाँ से वहां तक, तो 1 मीटर, तो ये परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। 2 किलो चावल दो, तो मात्रा बता रहा है कि कितना चावल चाहिए, 2 केजी, ठीक है। उसे थोड़ा सा दही दो, थोड़ा सा, ये भी क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण। दाल में कुछ कुछ काला है, कुछ, मात्रा, ठीक है। मात्रा का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये सारे परिणामवाचक हो गए। चलिए आगे। आगे हमारा सर्वनामिक विशेषण। जब कोई संज्ञा सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनामिक मतलब कि ये देखो, कोई सर्वनाम, ठीक है, यहाँ पे गौर दो, कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले, जो भी संज्ञा है उससे पहले आके और उसका क्या बताता है, तो विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे समझाता हूँ, यह लड़का पढ़ता है, तो लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है, इससे पहले आ गया क्या, तो यह क्या है, सर्वनाम, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि जो सर्वनाम होगा ना, वही सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा जो, ठीक है। चलिए, तो वह किताब मेरी है, किताब क्या है, संज्ञा, वह क्या है, सर्वनाम, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए आगे, आप क्वेश्चन कर लेते कुछ, जो शब्द है मतलब कि संज्ञा है, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले, तो ये बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। आलस्य के आलसी, पुराण के पौराणिक, आदर के आदरणीय, ग्राम के ग्रामीण, शिव के शैव, इतिहास के ऐतिहासिक, लोक के लौकिक, और आगे भी है, तो सारे इसको ध्यान में रखना है, यही सब खाली एग्जाम में रहता है, ठीक है। बहुत सारे, समाज का सामाजिक, आत्मा का आत्मीय, भारत का भारतीय, स्वर्ण का स्वर्णमणि। तो अब हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है विशेषण का, कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, ठीक है। आलस्य का शब्द का विशेषण क्या होता है, आलसी, ठीक है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आलसी, ठीक है। चलिए आगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है, पौराणिक, ठीक है। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक। चलिए आगे। अगला है, ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या है, ग्रामीण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कर लो आप, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ग्राम शब्द, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। चलिए आगे। यह नया माल है, यह नया माल है, ठीक है। चलिए, ये कोई यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो विशेषण है, ठीक है। क्या है, विशेषता बता रहा है। चलिए आगे। आ, आदर शब्द का विशेषण, आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आदरणीय, ठीक है। आदर शब्द का विशेषण आदरणीय। चलिए आगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप 2x पे वीडियो करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ऐतिहासिक, सही से देखना, ऐतिहासिक ऐसा लिखा हुआ है, ऐतिहासिक, ठीक है। चलिए अगला, समाज का विशेषण क्या होता है, तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक, क्या होता है, सामाजिक, ठीक है। सामाजिक। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला, आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण क्या है, आत्मीय, ठीक है। आत्मा का विशेषण क्या है, आत्मीय। चलिए आगे। अगला हमारा भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण शब्द क्या है, भारतीय। चलिए तो आगे, इसके बाद स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम, ठीक है।
स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम, स्वर्णिम, ठीक है। चलिए आगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन सब है सारे इंपॉर्टेंट जो पूछने वाले हैं, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है अदर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बस ये क्वेश्चन करके चले जाओ। अब देखो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रह गए आपका बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, हिंदी व्याकरण से ये क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो सारे जगह से उठाए गए क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से। तो जगत का विशेषण है, जगत का क्या विशेषण है, तो जागतीय, ठीक है, जागतिक, ठीक है, क्या है? जागतिक, जागतिक, ठीक है। जगत का विशेषण याद रखने वाला है, जाग चलिए आगे है, दिन का विशेषण क्या होता है, तो दिन का दैनिक, दिन का विशेषण दैनिक। इसके बाद आगे अंकुर, अंकुर का विशेषण, अंकुर का विशेषण क्या होता है, तो अंकुरित, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सही से देखो और गलती करना बहुत कम चांस है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंकुरित। इसके बाद आगे है कि कुटुंब, कुटुंब का विशेषण क्या होता है, कुटुंब का विशेषण होता है कौटुंबिक, ठीक है, कौटुंबिक, कौटुंबिक क्या होगा, कौटुंबिक। चलिए आगे, देसी शब्द का विशेषण, देसी शब्द का विशेषण क्या होता है, तो देसी है, देसी शब्द का विशेषण देसी है। आगे अब 2x पे करके देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 1x पे देखने की, स्लो लग रहा हो। कृपया शब्द का विशेषण क्या होता है, कृपया, कृपया शब्द का विशेषण कृपया, ठीक है। चलिए आगे, आगे अ, चरित्र शब्द का विशेषण क्या होता है, तो चरित्र शब्द का विशेषण चारित्रिक, ठीक है, क्या चारित्रिक, चारित्रिक। आगे सब धन कौन सा विशेषण है, तो सब धन, सब धन पता नहीं चला है, सब धन, सब धन कैसा शब्द है, सब धन परिणामवाचक, सब धन, ठीक है, परिणामवाचक, परिणाम बोधक विशेषण होगा, ठीक है। चलिए आगे, क्योंकि ये संख्यावाचक तो हो नहीं सकता है, गुणवाचक है नहीं, सर्वनामिक यहाँ पे कोई सर्वनाम है, संज्ञा है नहीं, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, यही होगा बी नंबर। चलिए आगे, मामा शब्द का विशेषण क्या होता है, मामा शब्द का विशेषण ममेरा, ठीक है। चलिए आगे, विकास शब्द का विशेषण क्या हुआ, तो विकास शब्द का विशेषण विकसित, क्या होता है, विकसित। चलिए आगे, हाँ, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है, पुष्पित, पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या होता है, राष्ट्रीय शब्द का विशेषण राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीयता नहीं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द का विशेषण राष्ट्रीय। चलिए आगे, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना क्या, पुराना क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ये पुराना माल है, ठीक है, पुराना के विशेषण। आगे पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय, ठीक है, पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय। आगे प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, तो प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, प्राथमिक, प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक। आगे निज शब्द का विशेषण क्या है, निज, तो निज शब्द का विशेषण निजी, क्या निजी, 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 ऐसे याद रखना, ठीक है। 2-3 बार बोलो, रिपीट करो, अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो किस विशेषण का, क्या क्या बता रहा है, वह भला आदमी है, क्वालिटी उसकी बता रहा है, गुण बता रहा है कि उसमें क्या गुण है, क्या खासियत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक, क्या हो जाएगा, गुणवाचक, क्योंकि संख्यावाचक है, होगा नहीं, संख्या है नहीं, परिणामवाचक है नहीं, जो मापतौल हो रहा है, न संकेतवाचक, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर, डी नंबर, गुणवाचक। अगला उच्च शब्द का विशेषण, तो उच्च शब्द का विशेषण क्या है, उच्चतर, उच्चतर, ठीक है, क्या उच्चतर, उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर, ठीक है। चलिए सुना, नमक शब्द का विशेषण,
नमकीन, नमक शब्द का विशेषण नमकीन, नमकीन। प्रेम शब्द का विशेषण परमी, प्रेमी, 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 क्या प्रेमी, प्रेमी। चलिए आगे। जाति शब्द का विशेषण है, तो जाति शब्द का विशेषण है जातीय, जाति शब्द का विशेषण जातीय, जाति शब्द का विशेषण क्या है जातीय, ठीक है। आगे, निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, तो निम्न में सर्वनामिक विशेषण कौन है, सर्वनामिक जो संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा होता है उसमें, ठीक है। तो यह आदमी नहीं देखा, देखा, यह आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, सॉरी, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ऐसा आदमी, ऐसा क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक। ये सब तो नहीं हुआ, पीला नहीं है क्योंकि ये पीला, पीला क्या है? सर्वनाम थोड़ी है, विशेषण है। 20, ये 10 लीटर, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, ठीक है। ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आदमी, सर ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आदमी, ऐसा क्या है सर्वनाम, ये क्या हुआ सर्वनामिक विशेषण। चलिए आगे। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है, का उदाहरण है, सॉरी, कौन सा है, सर्वनामिक, जिससे पहले सर्वनाम होता है, ठीक है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, यानी कि उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा मकान, ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें साइज बता रहा है, बड़ा सा सर्वनाम नहीं है। कोई, कोई क्या है सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम है, आया तो ये क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे। 20 किलो चावल, तो 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, 20 किलो चावल परिणाम बता रहा है, ठीक है, मात्रा बता रहा है, परिणाम बोधक विशेषण है होगा, ठीक है। इसके बाद अजय शब्द का विशेषण, तो अजय शब्द का विशेषण क्या है अजित, अजय शब्द का विशेषण अजित। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी समझो कि बहुत ज्यादा चांसेस है और कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं घुसाएगा। तो करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या होगा करुणानिक, करुणानिक, करुणिक, करुणिक, क्या होगा करुणिक। इसके बाद है हमारा मुझे सर, मुझे शेर, सॉरी, मुझे शेर भर दूध चाहिए, ठीक है। तो शेर भर, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का, तो किस विशेषण का है परिणाम बोधक, कौन सा, तो परिणाम बोधक, परिणाम बोधक, शेर भर दूध, तो क्या होगा परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर डी। आगे, रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर, रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर, ठीक है। चलिए आगे। आगे है कि निम्नलिखित में, निम्न में कौन में नर्क का विशेषण कौन सा है, नर्क का विशेषण कौन सा है, तो नरकीय, नर्क का विशेषण नरकीय। चलिए आगे। 4 गज मलमल, ठीक है, ये कौन सा, किस विशेषण का उदाहरण है, 4 गज मल मज, मलमल, ठीक है, सॉरी, ताल 4 गज मलमल, कौन सा विशेषण है, तो परिणाम बोधक, कौन सा परिणाम बोधक। आगे भाई बस 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से पढ़ लो और ये पॉइंट आपका काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखेगा तो डायरेक्ट टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। परिणामवाचक विशेषण है कौन सा परिणाम, ठीक है, नया नहीं होगा, 5 नहीं होगा, संख्यावाचक है, ठीक है, सुंदर भी नहीं होगा, गुणवाचक है, तो कौन सा थोड़ा सा, ठीक है, क्या परिणामवाचक होगा। तो यार निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का भेद कौन है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, ये नहीं है। प्रे विशेषण, प्रे विशेषण क्या है, तो प्रे विशेषण की विशेषण की विशेषता, ठीक है, जो भी है विशेषण उसकी विशेषता बताता है, जो विशेषण है, ठीक है, यानी कि जो वाक्य में विशेषण है उसकी भी विशेषता बताता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं प्रे विशेषण, प्रे विशेषण, ठीक है। चलिए आगे। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ राम बहुत तेज है, तो राम बहुत तेज है, तो क्या राम बहुत तेज है, तेज क्या है, तो विशेषण है, राम क्या क्या बता रहा है विशेषता, अब उसमें भी क्या है तो बहुत तेज है, ठीक है, तो ये क्या होगा बहुत सब, तो प्रे विशेषण हो गया, क्या होगा प्रे विशेषण, ठीक है। चलिए आगे। गुण विशेषण है, गुण विशेषण इनमें से कौन सा है, तो 3 किलो नहीं है, 4 किलो नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा अच्छा
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। आगे परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण कौन सा? थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रविशेषण। देखिए यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? मुख्यतः कितने भेद होता है विशेषण के? 4 भेद है। ठीक है, 4 भेद है बस विशेषण के मुख्यतः। प्रविशेषण शब्द किस की विशेषता बताता है? तो किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। ठीक है, प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। और विशेषण किसका विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक है, चलिए। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो संख्यावाचक का। दिन, 30 दिन, संख्या। चलिए आगे। आगे है कि बहुत सारे, ठीक है, और बस कुछ क्वेश्चन है बस, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। तो कलंक शब्द का विशेषण, तो कलंकित। कलंकित, कलंक शब्द का विशेषण कलंकित। चलिए आगे। उदय शब्द का विशेषण, उदय शब्द का विशेषण क्या है? उदित। उदय शब्द का विशेषण उदित। उदय शब्द का विशेषण उदित। आगे बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है बहुत दूध? क्या हो जाएगा इसका? परिणामवाचक, परिणाम बोधक। ठीक है, परिणाम बोधक। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण। आगे कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग कौन सा? कुछ लोग, कुछ संख्या बता रहा है। ठीक है, तो संख्यावाचक। आगे परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक। पारिवारिक, पारिवारिक। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण नहीं है, तो परिणामवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो परिणामवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण नहीं है, तो नहीं है परिणामवाचक। कुछ, ये संख्यावाचक है। थोड़ा, थोड़ा, ये भी संख्यावाचक है। बहुत, ये भी थोड़ा। अगर थोड़ा सा रहता तब हो सकता था परिणामवाचक। यहाँ पे थोड़ा है, संख्या से बहुत हो रहा, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे। लाल कपड़ा, यहाँ लाल कौन सी विशेषण है? कौन सी विशेषण है? गुणवाचक। कौन सी? गुणवाचक। चलिए आगे। थोड़ा दूध, यहाँ पर थोड़ा कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक। यहाँ पे थोड़ा दूध, यानी कि यहाँ पे संख्यावाचक होना चाहिए मुझ। दूध है, संख्या का बोध हो नहीं रहा, तो परिणामवाचक होगा। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में थोड़ा, थोड़ा क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये गलत आंसर होगा, इस डी नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। खान खानदान, खानदान शब्द का विशेषण, खानदान का विशेषण, खानदान शब्द का विशेषण क्या आता है? खानदानी। खानदान शब्द का विशेषण खानदानी। ठीक है, चलिए आगे। शिव, शिव शब्द का विशेषण सैव। शिव शब्द का विशेषण सैव, शैव, शैव। दया शब्द का विशेषण तो दयालु। दया शब्द का विशेषण दयालु। आगे भूख, भूख का विशेषण, भूख का विशेषण कौन सा है? कौन सा है? भूख शब्द का भूखा। भूख शब्द का विशेषण भूखा। चलिए आगे। निजी शब्द का विशेषण निजी। निजी शब्द का विशेषण निजी, पीछे भी आ चुका है एक बार। विजय शब्द का विशेषण तो विजय है, बीजीए। ठीक है, क्या? विजय। आगे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। आगे धर्म शब्द का विशेषण है, धर्म शब्द का विशेषण क्या है? धार्मिक। धर्म शब्द का विशेषण धार्मिक। कुल शब्द का विशेषण, कुल शब्द का विशेषण कुलीन। ठीक है, क्या? कुलीन। आगे लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक शब्द का विशेषण लौकिक। लौकिक। आगे बस और कुछ 5 क्वेश्चन है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आकर्षण शब्द का विशेषण, आकर्षण शब्द का विशेषण क्या हुआ? तो अकृष्ट। अकृष्ट।
क्या हुआ? अकृष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। सप्ताह शब्द का विशेषण, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? साप्ताहिक। सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक। आगे, महाशब्द का विशेषण क्या होता है? तो महाशब्द का महावारी। क्या हुआ? महावारी। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। ठीक है, महाशब्द का विशेषण महावारी, महावारी, महावारी। ठीक है, यह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह वह लड़का, सॉरी, तो वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्या वो कौन सा हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण जिसे संज्ञा पहले आ जाए, सर्वनाम, सॉरी, सर्वनाम आ जाए, कौन सा वो है? ये नहीं हुआ, ये तीनों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा, ऐसा क्या सर्वनाम है? सर्वनामिक विशेषण, ऐसा आदमी हो जाएगा। ठीक है, मधु शब्द का विशेषण, विशेषण रूप क्या होगा? क्या होगा? मधु का मधुर, मधु का मधुर। इच्छा शब्द का विशेषण, इच्छा शब्द का विशेषण ऐच्छिक, ऐच्छिक। इच्छा शब्द का विशेषण ऐच्छिक। ठीक है, चलिए आगे। पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी, पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी। आगे, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यह विशेषण का उदाहरण है। इसका संख्यावाचक का। ठीक है, किसका? संख्यावाचक का। आगे, गुलाब शब्द का विशेषण क्या है? तो गुलाब शब्द का विशेषण गुलाबी, गुलाब शब्द का विशेषण गुलाबी। चलिए आगे, नियम शब्द का उदाहरण है। नियम शब्द का विशेषण, नियम शब्द का विशेषण क्या हुआ? नियम शब्द का विशेषण नियमित, नियमित। चलिए आगे, तो ये हो गया था विशेषण, विशेषण खत्म हो गया। इसके बाद हम आते हैं हम किस पे? तो इसके बाद करने वाले हम क्रिया का डी एंड। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप 2x पे करके देख सकते हो, छोटा सा टॉपिक्स है बस। ठीक है, तो क्रिया, क्रिया क्या होता है जानते हैं? तो किसी काम के होने या करने का बोध होता है, मतलब कि होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने या करने का को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी काम करने या कर होने का, होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह संस्कृत पढ़ता है, तो क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो पढ़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। वह प्रातः काल में भोजन करता है, क्या करता है? भोजन करता है, करता है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब इसके क्वेश्चन कुछ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा बस। कर्म के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन कौन है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलिए आगे, सकर्मक क्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं बस, बस थोड़ा सा इंट्रो ले लो, समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन लगा के इसका डी एंड कर देते हैं। सकर्मक क्रिया, यह पूरा पूरा अर्थ देता है। ठीक है, सकर्मक क्या क्रिया क्या देता है? यह पूरा पूरा अर्थ देता है, स्पष्ट कर देता है कि इस वाक्य में यही काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। आगे है कि मोहन संस्कृत व्याकरण पढ़ता है। क्या पढ़ता है? जो भी इसमें वाक्य दिया हुआ उसमें क्या लगा के, ठीक है, क्या लगा देंगे और इसका आंसर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया हुआ। आंसर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन संस्कृत पढ़ता है, ठीक है, तो मोहन क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है, तो आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, गीता विद्यालय जाती है, तो इसमें क्या लगाएंगे? तो गीता क्या विद्यालय जाती है? तो हाँ, मतलब क्या जाती है? तो विद्यालय जाती है, आंसर मिल गया। गीता क्या जाती है? तो क्या जाती है? विद्यालय जाती है, तो आंसर मिल गया इसका। तो क्या हुआ? ये सकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अकर्मक क्रिया, अब अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। ये पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, ये पूरा स्पष्ट नहीं करेगा कि क्रिया में काम काम क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो मोहन क्या पढ़ता है? क्या मोहन क्या पढ़ता है? स्पष्ट हो रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ? आक्रामक क्रिया हुआ।
गीता गाती है, जाती है, तो गीता क्या जाती है? आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या जाती है? अगर जिस वाक्य में सिंपल सा फंडा है, क्रिया प्राप्त पता करना है कि कौन सा क्रिया है, तो उस वाक्य में बस क्या लगा दो, क्या का आंसर मिल गया, तो वो हो जाएगा क्या? सकर्मक क्रिया। ठीक है। और क्या का आंसर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है। चलिए आगे। व्युत्पत्ति के अनुसार व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने बोध होता है? तो व्युत्पत्ति के आधार पे दो, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है। पूरा पढ़ के जाना है, ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया छोड़ के चले जाएंगे। मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है। चलिए, मूल क्रिया यौगिक क्रिया। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया क्या होता है? चलिए जानते हैं बस। मूल क्रिया ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। मूल क्रिया स्वतंत्र रहती है। ठीक है। क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है, किसी पर निर्भर नहीं करती। जैसे चल, चलना। चल, चलना। चलना क्या है? इसका मूल क्रिया है। ठीक है। क्या है? मूल क्रिया। चल इसका क्या है? मूल क्रिया, मतलब पहले आने। पढ़, तो क्या हो जाएगा? पढ़ इसमें क्या होगा? पढ़ना का। अब इसमें पढ़ना मूल क्या हो जाएगा? पढ़। ठीक है। हंसना, हंसना में मूल क्रिया क्या है? तो हंस। ठीक है। ये इसका मूल में यानी कि प्राइमरी क्रिया है। ठीक है। वर्ब, प्राइमरी वर्ब है पहले आने वाला। इसके बाद आता है यौगिक क्रिया। तो इसमें दो या अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है मुझे वह चलाने देगा। वह मुझे चलाने देगा, तो इसमें क्या प्लस है? दो क्रिया प्लस है। चलना, चलन, दे, देना। ये दोनों क्रिया है। चलन देना यानी कि ये दोनों क्रिया है। ठीक है। दो से अधिक शब्दों का मेल लगा, तो कौन सा एक क्रिया जो है? यौगिक क्रिया। तुम घर पर रोटी खा लेना, तो खा वो भी क्रिया है, लेना ये कौन सा यौगिक क्रिया है? ठीक है। चलिए आगे। नोट में आप नोट कर लेते हैं, क्या दिया हुआ नोट कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। इसके बाद आता है हमारा, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्या? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो धातु होता है। ठीक है। क्रिया का मूल रूप धातु। इसके बाद क्रिया के कितने भेद होता है? क्रिया के दो भेद होता है। ठीक है। क्रिया के कितने भेद? मुख्यतः दो भेद होते हैं, और दोनों में आप व्युत्पत्ति और जो उसके दोनों के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो दोनों में दो 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 भेद होते हैं। ठीक है। चंदन ने उसका व्यापार हथियार हथिया लिया। ठीक है। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? हथियार लिया किसका? नाम बोधक। ठीक है। नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। आगे। मैं 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 घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया? तो कौन क्रिया? भरना। ठीक है। मैं वाक्य में अभी इसके अनुसार कि वाक्य मैं क्या भरता हूँ? क्या भरता है? घड़ा भरता है। आंसर मिल गया। क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक है। कौन सा? सकर्मक। चलिए आगे। माँ मुझसे रोटी बनवाती है। ठीक है। क्या बनाती है? तो इस वाक्य में बनवाना, बनवाना, बन जोड़वाना कौन सा हो जाएगा? प्रेर्थक। प्रेरार्थक क्रिया। ठीक है। कौन सा? प्रेरार्थक क्रिया। आगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का समझ आ जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। करने, कराना, या काम कराना, करना या होने का समझ, यानी कि करने का, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा
मोहन मुझे किताब किताब लिखता है, ठीक है? मोहन मुझे से किताब लिखाता है। मोहन मुझसे क्या लिखाता है? तो किताब लिखाता है। इस क्रिया का किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, ठीक है? आगे घी जी घबराता है। जी घबराता है, ये कौन-सी क्रिया? तो क्या क्या घबराता है? वाक्य में, ठीक है? क्या या क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है? जीव क्या घबराता है? क्रिया तो ये है, ठीक है? घबराता, जीव क्या घबराता है? तो पता नहीं चला, अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है? चलिए आगे।